सुनो हमारी नारी और गर्भ की सार आज हमारे, आज हम तुम्हारे गर्भ की सार हार चुके हैं और पांडव लाला अर्जुन ने जुलम कर डाला। अरे सुनो हमारी नारी गर्भ की सारे आज हमारे, आज हमारे और पांडव लाला अर्जुन ने जुलम कर डाले। और जो जन मित्र धिया हमारे पिया हियो होलसाय, हियो होलसाय और बिटिया जन्मी आंगन में नहीं बचे प्राण, बिटिया जन्मी आंगन में नहीं बचे प्राण हमारे। भाइयों, महाराज बासुक कहने लगे हैं नागनी, आज हम तुम्हारे गर्भ की सार हार चुके हैं और सच कहानी तो ये है कि अगर तुम्हारे उदर से कन्या ने अगर जन्म ले लिया तो हम जिंदा नहीं बच सकते। नागनी कहने लगी, महाराज बेमतलब की चिंता करते हो, परमात्मा की कृपा से बेटा हो बेटी हो ऐसा तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, लेकिन महाराज तुम्हें नहीं मालूम है कि जो बिटिया नाथ जी आऊंगी लेकिन तुरंत मर नागनी कहने लगी, महाराज घर में अगर कन्या ने जन्म ले लिया तो खुद भी मर जाऊंगी और उससे भी मार डालूंगी। और बोली है, महाराज लली में घर जाऊंगी और बाबिटिया को लेके दुल्हा, अरे बाबिटिया को लेके दुल्हा मर जाऊंगी।
है महाराज, घर में अगर कन्या ने जन्म ले लिया खुद भी मर जाऊंगी, उसे भी मार डालूंगी। महाराज बासुक कहने लगे हम केवल यही चाह रहे हैं कि तुम्हारे उदर से बेटी जन्म ना ले, चाहे बेशक बेटा पैदा हो जाए। धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला गया। उधर महाराज अर्जुन के आंगन में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से एक बहुत सुंदर बेटे का जन्म हुआ भैया। अरे बेटा जायो पारत धरो है परीक्षित। भाइयों, कुछ समय के बाद में महाराज अर्जुन के आंगन में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से एक बहुत सुंदर बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम परीक्षित रखा गया। बोलिए परीक्षित महाराज की। अब वो परीक्षित धीरे धीरे आंगन में सियाने होने लगे और उधर महाराज बासुक के आंगन में नागनी के गर्भ से एक बिटिया को जन्म होगा। वो भैया अरे बिटिया जन्मी आंगन में, सोई महल में रही
भाइयों, महाराज बासुक के आंगन में नागनी के गर्भ से जब एक बिटिया को जन्म हो तो नागनी ने दासी को बुलाकर कहा है, बहन तू मेरा एक काम कर दे। क्या? तो बोली, सुनो हमारी नारी और गर्भ की सार आज हमारे, आज हम तुम्हारे गर्भ की सार हार चुके हैं और पांडव लाला अर्जुन ने जुलम कर डाला। अरे सुनो हमारी नारी गर्भ की सारे आज हमारे, आज हमारे और पांडव लाला अर्जुन ने जुलम कर डाले। और जो जन मित्र धिया हमारे पिया हियो होलसाय, हियो होलसाय और बिटिया जन्मी आंगन में नहीं बचे प्राण, बिटिया जन्मी आंगन में नहीं बचे प्राण हमारे। भाइयों, महाराज बासुक कहने लगे हैं, नागनी आज हम तुम्हारे गर्भ की सार हार चुके हैं और सच कहानी तो ये है कि अगर तुम्हारे उदर से कन्या ने अगर जन्म ले लिया तो हम जिंदा नहीं बच सकते। नागनी कहने लगी, महाराज बेमतलब की चिंता करते हो, परमात्मा की कृपा से बेटा हो बेटी हो ऐसा तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, लेकिन महाराज तुम्हें नहीं मालूम है कि जो बिटिया नाथ जी आऊंगी लेकिन तुरंत मर नागनी कहने लगी, महाराज घर में अगर कन्या ने जन्म ले लिया तो खुद भी मर जाऊंगी और उससे भी मार डालूंगी। और बोली है, महाराज लली में घर जाऊंगी और बाबिटिया को लेके दुल्हा, अरे बाबिटिया को लेके दुल्हा मर जाऊंगी। रानी रोई रोई के अब कहे, लली को ले मर जाऊंगी।
घर में अगर कन्या ने जन्म ले लिया खुद भी मर जाऊंगी, उसे भी मार डालूंगी। महाराज बासुक कहने लगे हम केवल यही चाह रहे हैं कि तुम्हारे उदर से बेटी जन्म ना ले, चाहे बेशक बेटा पैदा हो जाए। धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला गया। उधर महाराज अर्जुन के आंगन में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से एक बहुत सुंदर बेटे का जन्म हुआ भैया। अरे बेटा जायो पारथ धरो है परीक्षित। भाइयों, कुछ समय के बाद में महाराज अर्जुन के आंगन में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से एक बहुत सुंदर बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम परीक्षित रखा गया। बोलिए परीक्षित महाराज की। अब वो परीक्षित धीरे धीरे आंगन में सियाने होने लगे और उधर महाराज बासुक के आंगन में नागनी के गर्भ से एक बिटिया को जन्म होगा। वो भैया अरे बिटिया जन्मी आंगन में, सोई महल में रही
महाराज वासुक के आंगन में नागनी के गर्भ से जब एक बिटिया को जन्म हो तो नागनी ने दासी को बुलाकर कहा है, बहन तू मेरा एक काम कर दे क्या? तो बोली